हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग बूस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वाले पार्टिकुलर वीडियो में देखेंगे इसरो असिस्टेंट राजभाषा के लिए आप लोगों को किस तरह से सीपीटी स्किल टेस्ट का प्रिपरेशन करना है लास्ट के 25 डेज़ में। इन डिटेल में हम लोग सारा कुछ समझेंगे, क्या कुछ आप लोग का सिलेबस रहता है, प्रीवियस ईयर का पेपर का क्या कुछ आता है, वो इन डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले एक बार मैं आप लोगों का शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट है उसका लिस्ट एक बार दिखा देता हूँ, देन हम लोग सारा कुछ इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ एक बार के लिए। तो यहाँ पर आप लोग शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का लिस्ट देख सकते हो। यहाँ पर आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो, ठीक है। इसरो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर आप लोग यहाँ पर सर्च करोगे रिक्रूटमेंट, तो आप लोगों को ये वाला लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगा। होम टैब में यहाँ पर आप लोग क्लिक कर दोगे होम के सेक्शन में, देन आप लोग को यहाँ पर आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट लिंक दिखेगा। तो यहाँ से आप लोग एडमिट कार्ड ये सारा कुछ आप लोग यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर दो आप लोग का पोस्ट है, एक पोस्ट 25 और एक पोस्ट 26, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो दोनों के लिए। तो यहाँ पर मैं एक बार आप लोग को PDF दिखा देता हूँ। जो आप लोग का पोस्ट कोड आप लोग का 25 है, उसके अंदर आप लोगों को 30 कैंडिडेट का लिस्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, और अपना लिस्ट में नाम देख सकते हो। और जो ये आप लोग का 26 वाला पोस्ट है, यहाँ पर दो कैंडिडेट्स हैं, तो यहाँ पर भी आप लोग अपना नाम को चेक कर सकते हो। तो यहाँ से आप लोग अपना चेक कर लेना। अब हम लोग आते हैं क्या कुछ आप लोग का सिलेबस है, वो सारा कुछ हम लोग एक बार के लिए देख लेते हैं। और इन डिटेल में आप लोग का पैटर्न क्या रहता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हम लोग के पास है, तो वो भी हम लोग इन डिटेल में समझ लेंगे। तो ये है कोर्स, इसके रिगार्डिंग हम लोग लास्ट में बात करेंगे वीडियो का, ठीक है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या कुछ आप लोग का सिलेबस रहता है। ये ऑफिशियल आप लोग का सिलेबस है स्किल टेस्ट का। और ये जो आप लोग का स्किल टेस्ट देख रहे हो, असिस्टेंट राजभाषा हो या फिर असिस्टेंट UDC हो, ये सारा में सेम ही रहता है। तो चलो देख लेते एक एक करके। तो यहाँ पर आप लोग का पहले आता क्या है ये हम लोग बात कर लेते हैं। तो आप लोग का MS ऑफिस आता है। MS ऑफिस के अंदर आप लोगों का MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट आता है। तो हम लोग इन डिटेल में पहले सिलेबस को जान लेते हैं। और यहाँ पर जो आप लोगों का CPT एग्ज़ाम होता है वो आप लोगों का 100 मार्क्स का होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है आप लोगों का। और इसके लिए आप लोगों का 60 मिनट मिलता है। कितना मिनट मिलता है? 60 मिनट इस पेपर के लिए मिलता है। यहाँ पर कोई भी सेक्शनल टाइम आप लोगों का नहीं रहता है। और आप लोगों का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा, ठीक है। तो चलो एक एक करके सारा कुछ देख लेते हैं। पहले हम लोग MS वर्ड का बात कर लेते हैं। MS वर्ड जो होता है 35 मार्क्स का होता है। यहाँ पर क्या क्या आप लोग का इन डिटेल सिलेबस है ये आप लोग यहाँ से देख सकते हो। ओपनिंग एंड सेविंग फाइल, ओपन करना आना चाहिए, फाइल को सेव करना आना चाहिए। एडिटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इंसर्टिंग, डिलीटिंग, कट, कॉपी पेस्ट, अंडो, रेडो, फाइंड, सर्च, रिप्लेस, ठीक है। रिप्लेस कैसे करते हैं, सर्च कैसे करते हैं किसी भी वर्ड को, फॉर्मेटिंग पेज किस तरह से करते हैं, सेटिंग मार्जिन, कन्वर्टिंग फाइल्स टू डिफरेंट फॉर्मेट, आप लोग किस तरह से जो आप लोग का फाइल को डिफरेंट फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ये सारा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट, यूजिंग टूल्स बार्स, रूलर होता है आप लोग का। देन आप लोग का यूजिंग आइकॉन का भी यूज़ होता है। यूजिंग हेल्प, फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट के अंदर आप लोग को ये सारा देखने को मिलता है। सेटिंग फॉन्ट सेट करना, स्टाइल, फॉन्ट का सिलेक्शन, स्टाइल, साइज, कलर, ETC, टाइप फेस, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारा कुछ आप लोग का आना चाहिए, ठीक है। हाईलाइटिंग, स्पेशल सिंबल, देन आप लोग का सेटिंग, पैराग्राफ स्टाइल, अलाइनमेंट, इंडेंटेशन, लाइन स्पेस, मार्जिन, बुलेट, नंबरिंग, देन आप लोग का पेज जो सेटिंग पेज होता है स्टाइल का, उसको भी आना चाहिए, किस तरह से आप लोगों को पेज स्टाइल को सेट करना है। फॉर्मेटिंग पेज, पेज टैब, मार्जिन, लेआउट सेटिंग, लेआउट का भी सेटिंग किस तरह से करना है पेज के अंदर। बॉर्डर सेटिंग, कॉलम ब्रेक आप लोग किस तरह से करना है। मान लो कि कोई कॉलम है, आप लोग जैसे कि न्यूज़पेपर में देखे हो, तो उसको किस तरह से स्प्लिट करना है 2 पार्ट में, और सम टाइम आप लोग का 4 पार्ट में भी एग्जाम में, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में देखा गया है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं क्रिएटिंग टेबल्स, टेबल आप लोग किस तरह से बनाते हैं, इंसर्ट करते हैं इस तरह से टेबल, वो भी यहाँ पर आप लोग को करना पड़ सकता है। देन आप लोगों को टेबल का सेटिंग, बॉर्डर, अलाइनमेंट, देन आप लोग का इंसर्शन, डिलेशंस, मर्जिंग, ठीक है। मेल मर्ज आप लोग को आता है देखने के लिए। देन स्प्लिटिंग, देन चेक्स, आप लोग किस तरह से चेक करना है। मेल मर्ज मान लो कि एक ही टाइम में आप लोग को डिफरेंट पर्सन को मेल सेंड करना है। टेम्पलेट्स, ट्रैकिंग चेंजेस, आप लोग को ट्रैक चेंज करना भी आना चाहिए। सिक्योरिटी, वहाँ पर अगर मान लो कि आप लोग का पेज है, वहाँ पर आप लोग को सिक्योरिटी लगाना है, तो किस तरह से लगाते हैं वो भी आप लोग को आना चाहिए। प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट, शॉर्टकट कीज, ETC, ठीक है। तो ये सारा आप लोग का सिलेबस है।
और ये एम एस वर्ड का है। अब हम लोग बात करते हैं एम एस एक्सेल का। स्प्रेडशीट इट्स एप्लीकेशंस, ऑपरेटिंग स्प्रेडशीट, यहाँ पर मेन्यूज़ आप लोग को देखने को मिलता है, मैन मेन्यू, फार्मूला, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, टूल बार्स, यूजिंग हेल्प, वर्किंग विथ स्प्रेडशीट, ओपनिंग, सेविंग फाइल, सेटिंग, मार्जिन्स, ये सारा देखने को मिलता है। स्प्रेडशीट एड्रेसिंग, रॉज, कॉलम, सेल्स, रेफरिंग सेल्स, सेलेक्टिंग सेल्स, शॉर्टकट्स, कीज़ आप लोग को आना चाहिए, इंटरिंग एंड डिलीटिंग डाटा को डिलीट करना भी आना चाहिए, ठीक है। इंटरिंग डाटा, कट, कॉपी पेस्ट, अंडो, रेडो, फिलिंग, कॉन्टिन्यूस, रॉज आप लोग किस तरह से फिल कर सकते हो। हाईलाइटिंग वैल्यूज़, वैल्यू को हाईलाइट करना है, मान लो कोई वैल्यू है उसको आप लोग को यहाँ पर हाईलाइट करना है तो उसको किस तरह से कर सकते हैं। फाइंड, सर्च, रिप्लेस, ये आप लोगों को एम एस वर्ड के अंदर में भी देखने को मिलता है और आप लोगों को एक्सेल के अंदर में भी देखने को मिलता है। इंसर्टिंग डाटा, इंसर्ट सेल, कॉलम, रॉस एंड सीट, सिंबल, क्लिप आर्ट, पिक्चर, किस तरह से आप लोग इंसर्ट कर सकते हो। फाइल्स, etc, इंसर्टिंग फंक्शन, मैनुअल ब्रेक, आप लोग को मैनुअल ब्रेक किस तरह से लगाना है। सेटिंग फार्मूला, फाइंडिंग टोटल इन कॉलम रॉ यूजिंग अदर फार्मूला, इसके अलावा भी आप लोग को फाइंडिंग ये तो टोटल करना आना ही चाहिए, साथ ही साथ आप लोग का बहुत सारा फार्मूला होता है वो भी आप लोग को आना चाहिए। फॉर्मेटिंग स्प्रेडशीट, लेबलिंग करना आना चाहिए कॉलम को, रॉ को। देन आप लोग का फॉर्मेटिंग सेल, रॉ, कॉलम, सीट्स, कैटेगरी, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, शेडिंग्स, ये सारा आप लोग को आना चाहिए। हाइडिंग, अनहाइडिंग, रॉ को मान लो अगर आप लोग को हाइड करना है या फिर कॉलम को भी हाइड करना है, किस तरह से करते हैं, हाइड, अनहाइड, ये भी आप लोग को आना चाहिए। सेटिंग, रॉज, हाइट आप लोग को जैसे कि मान लो कि रॉ का हाइट है, ये आप लोग का रॉ है, इसका हाइट जो है इसको आप लोग वर्टिकल जो देख रहे हो इसको किस तरह से आप लोग को चेंज करना है। देन कॉलम का विड्थ, जैसे कि आप लोग मान लो कि ये कॉलम है, कॉलम का विड्थ को आपको कितना रखना है ये भी आप लोग को आना चाहिए। वर्किंग विथ सीट, सॉर्टिंग, आप लोग डाटा को सॉर्ट करना आना चाहिए, फिल्टर करना आना चाहिए, वैलिडेशन लगाना आना चाहिए, ठीक है। देन आप लोग कंसोलिडेशन एंड सब टोटल, ये भी आप लोग को आना चाहिए। मान लो कि आप लोग को कुछ यहाँ पर डाटा दिया गया है, ठीक है, और एक डाटा यहाँ पर है, लेकिन इसमें भी सेम डाटा, इसमें भी सेम डाटा, इन दोनों को आप लोग को किस तरह से कंसोलिडेट करना है ये भी आप लोग को आना चाहिए। क्रिएटिंग चार्ट आप लोग का डिफरेंट चार्ट रहता है तो उसको किस तरह से इंसर्ट करना है। आप लोग कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, बहुत सारा चार्ट आप लोग को देखने को मिलता है वहाँ पर। दैन ड्राइंग, प्रिंटिंग, एरर चेकिंग भी आप लोग को आना चाहिए, स्पेल चेक, etc, तो ये आप लोग का एक्सेल का सिलेबस रहा, ठीक है। और एक्सेल भी जो आप लोग का रहता है 35 मार्क्स, आप लोग का वर्ड 35 मार्क्स का होता है, एक्सेल भी 35 मार्क्स का होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं पावर पॉइंट का। पावर पॉइंट जो होता है आप लोग का 35 मार्क्स का, तो मैं यहाँ पर आप लोग को एक बार बता दूँ, वर्ड जो होता है वो आप लोग का 35 मार्क्स, एक्सेल आप लोग का 35 मार्क्स और पावर पॉइंट आप लोग का जो होता है वो 30 मार्क्स, तो टोटल आप लोग का 100 मार्क्स यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं पीपीटी के अंदर ओपनिंग न्यू प्रेजेंटेशन आप लोग का आना चाहिए, ठीक है, ओपन तो करना आना ही चाहिए। डिफरेंट प्रेजेंटेशन, टेम्पलेट, सेटिंग, बैकग्राउंड को कैसे आप लोग चेंज कर सकते हो। सेलेक्टिंग प्रेजेंटेशन लेआउट को चेंज करना। क्रिएटिंग एंड प्रेजेंटेशन, सेटिंग प्रेजेंटेशन स्टाइल, एडिंग टेक्स्ट टू द प्रेजेंटेशन, फॉर्मेटिंग एंड प्रेजेंटेशन, एडिंग स्टाइल, कलर, ग्रेडियंट फिल, आप लोग किस तरह से फिल करना है ग्रेडियंट फिल को, वो भी आना चाहिए। अरेंजिंग ऑब्जेक्ट, अरेंज करना आना चाहिए, मान लो कि कोई आप लोग स्लाइड में ऑब्जेक्ट रखे हो, ठीक है, कुछ भी, तो उसको किस तरह से अरेंज करना है वो भी आना चाहिए। एडिंग हेडर, फुटर, स्लाइड, बैकग्राउंड, स्लाइड लेआउट, एडिंग ग्राफिक्स, ग्राफिक किस तरह से ऐड करते हैं ये भी जानना चाहिए। इंसर्टिंग पिक्चर्स, टेबल्स, etc इनटू प्रेजेंटेशन, etc, ठीक है, ये इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है। अब इसमें आप लोग का ड्यूरेशन जैसे कि मैंने बता दिया 100 मार्क्स के लिए आप लोग को 60 मिनट का कॉम्पोजिट टाइम रहता है, ठीक है। आप लोग को जो एग्जाम में टाइम मिलता है वो आप लोग का कॉम्पोजिट टाइम होता है, यहाँ पर आप लोग को सेक्शनल टाइम नहीं मिलता है। आप लोग को 60 मिनट के अंदर ये तीनों को करना है, ठीक है, वर्ड हो, एक्सेल हो, पीपीटी, आप लोग किसी को भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि पहले आप लोग वर्ड करोगे देन एक्सेल, पीपीटी, आप लोग किसी को भी कर सकते हो वहाँ पर। और यहाँ पर आप लोग का पासिंग का जो क्राइटेरिया है वहाँ पर आप यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 60 मार्क्स फॉर UR कैटेगरी। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उस केस में आप लोग को 60 मार्क्स लाना पड़ेगा, ठीक है, क्वालिफाई करने के लिए CPT स्किल टेस्ट को है आउट ऑफ 100। और अगर आप लोग अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, रिजर्व कैटेगरी से, तो उस केस में आप लोग यहाँ पर मैं अदर लिख देता हूँ, तो उस केस में आप लोग को 50 मार्क्स लाना पड़ेगा। तो UR के लिए आप लोग का 60% और अदर कैटेगरीज के लिए आप लोग का 50%, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, आप लोग को कम से कम 60 मार्क्स जनरल के लिए लाना ही पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं क्या कुछ आप लोग का एग्ज़ाम एनालाइज के अनुसार मैं यहाँ पर बताऊँगा कि आप लोग का एग्ज़ाम में आता क्या है, ठीक है। तो देखो MS वर्ड के अंदर आप लोगों का 3 क्वेश्चन आता है, कितना क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। और MS एक्सेल के अंदर आप लोग का कभी कभी 1 क्वेश्चन, कभी कभी 2 क्वेश्चन, ठीक है। और MS पावर पॉइंट के लिए आप लोग को यहाँ पर 4 क्वेश्चन देखने को मिलता है, मतलब 4 स्लाइड यहाँ पर आप लोग को टोटल
बनाना पड़ता है। तो ये एग्ज़ाम एनालाइज है। और जो आप लोगों का सितंबर के अंदर एग्जाम हुआ था इसरो असिस्टेंट यूडीसी, ठीक है, तो उसके अंदर आप लोगों को क्या आया था, 3 क्वेश्चन वर्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर 1 क्वेश्चन और MS पावर पॉइंट के अंदर 4 क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन ये जो सीक्वेंस है ये थोड़ा, ये MS वर्ड का और एक्सेल का कभी कभी चेंज होता है। अगर MS वर्ड कभी कभी दो क्वेश्चन देखने को मिलता है और एक्सेल आप लोग का 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, या फिर आप लोग का इस तरह से भी देखने को मिल सकता है, वर्ड का 3 क्वेश्चन, एक्सेल का 2 क्वेश्चन और पावर पॉइंट का 4 स्लाइड। ये तो आप लोग का फिक्स ही रहता है, ठीक है। तो ये रहा। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे, आप लोगों को तैयारी किस तरह से करना है। तो पहले मैं आप लोगों को तैयारी के बारे में बता दूं, चलो यहाँ पर ही बता देता हूँ। एक तो आप लोग का पेड सोर्स मैं बताऊंगा, ठीक है, जहाँ से आप लोग का सारा चीज़ कवर हो जाएगा, और एक आप लोगों को मैं फ्री सोर्सेस बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग का देखो A to Z कवर हो जाएगा। यहाँ से आप लोगों को देखो, अगर आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप लोग के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो आप लोग को फ्री सोर्स में जाना पड़ेगा। तो मैं दोनों चीज़ बताऊंगा। तो फ्री सोर्सेज से अगर आप लोगों को करना है तो पहले मैं यहाँ पर फ्री बता देता हूँ, देन हम लोग पेड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये मैं यहाँ पर फ्री वाले को बता दूँ, फ्री जो भी कैंडिडेट है उनको क्या करना है। तो यहाँ इस यूट्यूब चैनल के अंदर अगर आप लोग जाओगे तो आप लोगों को इसरो का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, आप लोगों को इसरो का जो है एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। 1 मिनट, इसरो असिस्टेंट करके आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिलेगा, ठीक है। आप लोगों को उसी वाले प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। इसरो असिस्टेंट करके आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोगों को देख सकते हो। देन आप लोगों को बहुत सारा और भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो उसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारा आप लोगों को 4-5 प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जैसे कि ESIC वाला को भी देख सकते हो। लेकिन देखो इसरो का लेवल डिफरेंट होता है ESIC से, इसका जो क्वेश्चंस फ्रेमिंग होता है वो अलग होता है, तो उसके हिसाब से। लेकिन आप लोग अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इसको भी देख सकते हो, ठीक है। आप लोग अभी रिसेंट एक BIS का प्लेलिस्ट मिलेगा, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, तो वहाँ से भी आप लोग कर सकते हो। फ्री सोर्स में बता देता हूँ। देन आप लोगों का CSIR करके भी एक आधा क्वेश्चन मिल जाएगा, तो वो भी देख सकते हो। और भी बहुत सारा प्लेलिस्ट है, तो एक बार आप लोग जाके देख सकते हो, लेकिन ये वाला करना मैंडेटरी है, ठीक है। अब आते हैं पेड सोर्स, कैसे आप लोगों का सारा कुछ कवर हो जाएगा। अगर आप लोग इस वाले पेड कोर्स को बाय करते हो तो यहाँ से आप लोगों का 100% सिलेबस कवर हो जाएगा। इस वाले पेड कोर्स के बाद आप लोगों को कहीं कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। आप लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें इस पेड कोर्स के अंदर मिलेगा, और आप लोगों का 100% सिलेबस यहाँ से कवर हो जाएगा। यहाँ से आप लोगों का सब कुछ कवर हो जाएगा। एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो चलो बात कर लेते हैं इसमें क्या कुछ आप लोग को मिलेगा, ठीक है। तो ये देखो, पहले तो एग्जाम ओरिएंटेड स्किल टेस्ट का कोर्स है, ठीक है, डिटेल कोर्स है। जो आप लोगों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग इसको सारा कुछ बनाया गया है, और एक लेवल आप लोगों का अब बनाया गया है, ठीक है। और ये जो है सभी देखो, जो भी एग्जाम होता है स्किल टेस्ट का डिफरेंट वहाँ पर लेवल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को 10 एग्जाम लेवल टेस्ट मिलेगा विथ वीडियो सॉल्यूशंस। 10 एग्जाम लेवल आप लोगों को टेस्ट मिल जाएगा, मॉक टेस्ट, साथ ही साथ आप लोगों को इसका वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेगा, ठीक है। कुछ बेसिक क्लास भी मिलेगा, खास करके एक्सेल के लिए जहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम होता है। और ये जो मॉक टेस्ट आप लोगों को कराया जाता है उसमें भी आप लोगों को एकदम से इजी लेवल से पढ़ाया जाता है, ठीक है, एकदम से मानो कि बेसिक लेवल से पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। देन आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस कवरेज हो जाएगा यहाँ से। देन आप लोगों का प्रीवियस ईयर का पेपर भी मैं यहाँ पर कराऊंगा। आप लोगों का मेरे पास अभी 2 से लेकर 4 प्रीवियस ईयर का पेपर है, उसमें से इसरो असिस्टेंट राजभाषा का भी 2 पेपर है, तो वो भी मैं आप लोगों का वीडियो सॉल्यूशंस के माध्यम से आप लोगों को कराऊंगा इसी कोर्स के अंदर। इस कोर्स का जो वैलिडिटी रहेगा 6 मंथ रहेगा, आप लोग जब भी परचेज करते हो, और इसका जो प्राइस रहेगा 699 रहेगा, ठीक है। ये स्पेशल ऑफर है, तो यहाँ पर आप लोग को नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए आप लोग इसको 699 में परचेज कर सकते हो। और अगर आप लोग 7 डेज़ के बाद बाय करते हो तो इसका प्राइस जो रहेगा वो 899 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से बाय कर सकते हो, अगर आप लोग को लगता है तो बाय कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग फ्री सोर्स मैंने बता ही दिया, तो वहाँ से भी आप लोग कर सकते हो। आप लोग को बाय कहाँ से करना है, आप लोग learningboost.in करके सर्च करोगे वेबसाइट, तो यहाँ से आप लोग बाय कर सकते हो। या फिर आप लोग ऐप के अंदर जाओगे, ठीक है, प्ले स्टोर में ऐप डाउनलोड करोगे, लर्निंग बूस्ट आप लोगों को प्ले स्टोर में ऐप मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करोगे और ये कोर्स आप लोगों को वहाँ पर दिख जाएगा, तो वहाँ से आप लोग बाय कर सकते हो। और बाय करने से पहले अगर आप लोगों को कोई भी डाउट वगैरह बनता है तो यहाँ पर मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। ये व्हाट्सअप ओनली नंबर है 9135145667, ठीक है। या फिर आप लोग मेरे को मेल भी कर सकते हो learningboostofficial@gmail.com, तो यहाँ से आप लोग कर सकते हो। यहाँ से आप लोग 100% चीज़ें कवर हो जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ ये 10 मॉक टेस्ट में आप लोगों को किस तरह से, मतलब मॉक किस तरह से फ्रेमिंग है, तो ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखो
एक मॉक का मैं बात करता हूँ। अगर आप लोग एक मॉक सॉल्व करते हो, एक मॉक में आप लोगों को क्या क्या रहेगा, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। तो यहाँ पर देखो आप लोग का वर्ड का 3 क्वेश्चंस मिलेगा हर ईच मॉक में, ठीक है। वर्ड का 3 क्वेश्चंस, एक्सेल का आप लोगों का 2 क्वेश्चंस और पावर पॉइंट का आप लोगों का यहाँ पर आप लोगों को 2 क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है। पावर पॉइंट का आप लोगों का 2 क्वेश्चंस और यहाँ पर वर्ड का 3, एक्सेल का 2, पावर पॉइंट का 2। तो यहाँ पर आप लोगों को हर एक मॉक के अंदर आप लोगों को 7 क्वेश्चंस मिलेगा, 10 मॉक्स के अंदर आप लोगों का 70 क्वेश्चंस हो जाएगा। तो ये वाला आप लोग टेबल ऑफ कंटेंट देख सकते हो। वर्ड का आप लोगों का 30 क्वेश्चंस, एक्सेल का अंदर आप लोगों का 20 क्वेश्चंस और MS पावर पॉइंट के अंदर आप लोगों का 20 क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये सारा आप लोग का मॉक टेस्ट के अंदर रहेगा। साथ ही साथ आप लोग का वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करा जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग इससे प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप लोग को इससे बाहर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आप लोग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस भी मिल जाएगा। अगर आप लोग को लगता है बाय करना तो आप लोग बाय कर सकते हो। और इसका जो प्राइस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है बहुत ही कम है। और मैं आप लोग को बता दूँ, यहाँ पर कुछ मॉक जो है, मॉक का सॉल्यूशन है ऑलरेडी कवर किया हुआ है, ठीक है। 4 to 5 मॉक्स का ऑलरेडी मैंने कवर कर रखा था इसरो असिस्टेंट UDC का टाइम। और बाकी का जो भी रिमेनिंग आप लोगों का वीडियोस रहेगा वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा आने वाले दिनों में, ठीक है। 20 लेक्चर आप लोगों का पहले से कवर है, ठीक है। बाकी मैं कुछ बेसिक का 10 क्लास अपलोड करूंगा और रिमेनिंग जो भी आप लोगों का 5 मॉक्स का रहेगा वो भी 15 से 20 वीडियोस और भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को टोटल आप लोग बोल सकते हो 40+ आप लोग का लेक्चर मिलेगा। तो वहाँ से आप लोग को जरूरी है कि देखना है, सभी को लेक्चर को देखोगे देन आप लोगों को मॉक से प्रैक्टिस करना है। तो यही रहा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं कि सारा कुछ आप लोग को इन डिटेल में समझ में आया होगा। बाकी आप लोग का कोई डाउट वगैरह बनता है तो आप लोग मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, ठीक है।